हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। फर्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है, वह बुद्धिज्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहा था। कई थिंकर्स समाज में आ रहे इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने की कोशिश करना चाहते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या। सेकंड पॉइंट, बुद्ध एक छोटे गण से संबंध रखते थे। उस गण को शाक्य गण के रूप में जाना जाता था। वह एक क्षत्रिय थे। वह युवावस्था में ही अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। वह कई वर्षों तक इधर उधर भटकते हुए कई दूसरे थिंकर्स से मिले और उन्होंने उनके साथ डिस्कशंस यानी चर्चाएं की। थर्ड पॉइंट, बुद्ध जीवन के सही अर्थ का एहसास करना चाहते थे। उन्होंने आखिरकार जीवन के सही अर्थ का एहसास करने के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत दिनों तक ध्यान लगाया, जहां उन्होंने इनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान प्राप्त किया। फोर्थ पॉइंट, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद लोग उन्हें बुद्ध या बुद्धिमान के रूप में जानने लगे। फिफ्थ पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जो वाराणसी के बिल्कुल पास है। सारनाथ में उन्होंने पहली बार ज्ञान दिया। सिक्स्थ पॉइंट, जब तक कुशीनारा में बुद्ध का निधन नहीं हो गया, तब तक उन्होंने अपने बाकी का जीवन एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलते हुए जगह जगह रुककर लोगों को ज्ञान देते हुए बिताया। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। फर्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम तृष्णा और इच्छाएं रखते हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी भले ही हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए, पर हम तब भी संतुष्ट नहीं होते और उससे भी अधिक चाहते हैं या फिर अन्य चीज़ों की इच्छा रखते हैं। सेकंड पॉइंट, बुद्ध ने हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, उन्हें प्यास या तन्हा बताया है। थर्ड पॉइंट, उन्होंने सिखाया कि इस निरंतर लालसा को हर चीज में संयम का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। संयम यानी कंट्रोल रखकर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बुद्ध लोगों को ये ज्ञान देते थे कि उन्हें दयालु होना चाहिए, जानवरों सहित सभी के जीवन का सम्मान करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, उनका ऐसा मानना था कि हमारे कार्य, जिन्हें कर्म कहा जाता है, वह चाहे अच्छे हों या बुरे हों, इस जीवन और अगले जीवन दोनों में हमें प्रभावित करते हैं, यानी उन कर्मों का अच्छा या बुरा फल हमें अवश्य मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट, उस समय सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत थी। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में ही लोगों को ज्ञान दिया ताकि हर कोई आसानी से उनके संदेश को समझ सके। सेवंथ पॉइंट, बुद्ध ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में सोचो, बजाय इसके कि मेरी कही बातों को आंख मूंद कर स्वीकार करो। द स्तूपा एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज ए स्तूपा was built to mark the place where the Buddha first taught his message. ये देखिए, ये सारनाथ के स्तूपा की फोटो है। इस बिल्डिंग को स्तूपा कहा जाता है। यह उस जगह बनाई गई जहां बुद्धा ने पहली बार लोगों को मैसेज दिया। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। चैप्टर में बुद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी दी गई है और वो कहानी है किसा गौतमी की। इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार किसा गौतमी नाम की एक महिला थी। उसके बेटे की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिससे वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में उठाकर शहर की सड़कों पर घूमती थी और राह चलते लोगों से मदद मांगती थी कि कोई उसके बच्चे को फिर से जिंदा कर दे। एक दयालु आदमी उसे बुद्ध के पास ले गया।
बुद्ध ने किसागोतमी से कहा, तुम मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों ले आओ और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। किसागोतमी को बहुत खुशी हुई और जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया तभी बुद्ध ने विनम्रता से उसे रोका और कहा, बीज एक ऐसे घर से आने चाहिए जहां परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसागोतमी घर घर गई, लेकिन वह जहां भी गई उसे पता चला कि हर घर में परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। किसागोतमी को ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जहां परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां से वह सरसों के बीज ला सके। बुद्ध किसागोतमी को यह सीख देना चाहते थे कि मृत्यु अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और ना ही किसी मरे हुए को वापस जिंदा किया जा सकता है। उपनिषद। फर्स्ट पॉइंट, जब बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे उस समय के दौरान या शायद उस समय से थोड़ा पहले दूसरे थिंकर्स बहुत मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उन थिंकर्स में से कुछ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मरने के बाद भी कोई जीवन होता है और अन्य थिंकर्स ये जानना चाहते थे कि बलिदान क्यों दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, बहुत से थिंकर्स ने ये महसूस किया कि यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा है जो मरने के बाद भी परमानेंट रहता है। थर्ड पॉइंट, उन्होंने इसे आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में डिस्क्राइब किया। अंत में उन्होंने ये विश्वास किया कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही थे। फोर्थ पॉइंट, उन थिंकर्स के बहुत सारे आइडियाज उपनिषद्स में रिकॉर्ड हुए और उनके ये आइडियाज लेटर वैदिक टेक्स्ट का हिस्सा थे। फिफ्थ पॉइंट, उपनिषद का पूरी तरह से ये अर्थ है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, आओ और पास में बैठो। इन ग्रंथों में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत होती थी। अक्सर इन आइडियाज को सिंपल डायलॉग्स यानी सरल संवादों के माध्यम से प्रेजेंट किया गया था। द वाइज बेगर, इस चैप्टर में सबसे प्रसिद्ध उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी पर आधारित एक संवाद है। शौनक और अभिप्रात्रिन दो ऋषि थे जो सार्वभौमिक आत्मा की पूजा करते थे। एक बार जब वे खाना खाने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और उसने कुछ खाने के लिए मांगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। भिखारी ने पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? अभिप्रात्रिन ने उत्तर दिया कि हम सार्वभौमिक आत्मा की पूजा करते हैं। ये सुनकर भिखारी ने कहा, आह, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा या परमात्मा पूरी दुनिया में है। ऋषियों ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा कि अगर सार्वभौमिक आत्मा या परमात्मा पूरी दुनिया में है तो वह मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ? दुनिया का एक हिस्सा। दोनों ऋषियों ने कहा, हे युवा ब्राह्मण, तुम सच बोलते हो। भिखारी ने कहा, हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर तुम वास्तव में सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से इनकार कर रहे हो। भिखारी के ऐसा कहने पर ऋषियों ने उस भिखारी की सच्चाई का एहसास किया और उसके साथ अपना भोजन साझा किया। ज्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स पुरुष होते थे, विशेष रूप से ब्राह्मण्स और राजा। कभी कभी वुमेन थिंकर्स का भी वर्णन किया जाता था, जैसे गार्गी। वह अपनी लर्निंग्स के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और वह रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट्स होती थी उनमें हिस्सा लिया करती थी। गरीब लोग शायद ही कभी इन चर्चाओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन इसमें एक फेमस एक्सेप्शन यानी अपवाद था, सत्यकामा जबाला, जो बहुत गरीब था, जिसका ये नाम उसकी माँ जबाली की मृत्यु के बाद रखा गया था, जो एक गुलाम महिला थी। सत्यकामा जबाला को वास्तविकता के बारे में जानने की बहुत गहरी इच्छा थी। उसकी इस गहरी इच्छा को देखते हुए एक ब्राह्मण टीचर जिसका नाम गौतम था, उसने सत्यकामा जबाला को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और वह उस समय का बहुत प्रसिद्ध थिंकर यानी विचारक बन गया। उपनिषद के बहुत से आइडियाज को बाद में शंकराचार्य ने विकसित किया। पाणिनि द ग्रामरियन, यह वो समय था जब दूसरे विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त थे
उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध विद्यार्थी पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक ग्रामर तैयार की। उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक विशेष क्रम में रखा और जैसे फॉर्मूले अलजेब्रा में होते थे, ऐसे फॉर्मूले बनाने के लिए इस वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के विशेष क्रम का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल भाषा के नियमों को शॉर्ट फॉर्मूले में लिखने के लिए किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.